नमस्कार दोस्तों, एमजी अध्ययन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे वीडियो की अगली श्रृंखला में आज हम बात करेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर। एक ऐसे विचारक जिन्होंने आधुनिक भारत में समानता के सही प्रतिरूप को स्थापित करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। एक ऐसे विचारक जो निचली जाति से आने के बावजूद जिसने सामाजिक संरचना के ताने बाने को इस प्रकार गढ़ने की कोशिश की कि एक राष्ट्र का राजनीतिक व सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास हो सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना संपूर्ण अध्ययन इस प्रकार से स्थापित करने का प्रयास किया ताकि गरीबों, दलितों व निर्बल वर्गों का उत्थान हो सके। राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जब स्वराज्य की मांग को प्रबलता से रखा जा रहा था या उठाया जा रहा था, तो बाबा साहब अंबेडकर ने उस वक्त कहा था कि यह जरूरी नहीं है कि स्वराज्य मिले, जरूरी यह है कि स्वराज्य किसके हाथों में रहता है। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर कहीं ना कहीं इस बात से पूरी तरह परिचित हो रहे थे कि अगर भारत में आजादी मिल जाती है, भारत को स्वतंत्रता या स्वाधीनता के जो स्वाद है वो भारत चख भी लेता है, फिर भी भारत में एक ऐसा तबका, एक ऐसा वर्ग रहता है जो भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के सुदृढ़ीकरण में हमेशा निचले तबके पर रहेगा, निचले स्तर पर रहेगा। इसलिए उन्होंने उस वर्ग के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने का प्रयास किया। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर स्वयं उस वर्ग से आते थे जिसको हम दलित वर्ग के नाम से जानते हैं, जिसको हम निचले तबके के नाम से जानते हैं। और बाबा साहब ने अपने अध्ययन में दलितों के उद्धार को ही महत्वपूर्ण माना। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर स्वयं महार जाति से आते थे और महार जाति एक दलित या निचली जाति मानी जाती थी, क्योंकि निचली जाति से आने के कारण उनको उन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ा जो वह प्रतिरूप कर पा रहे थे, जिन समस्याओं को वह समझ पा रहे थे, जिन समस्याओं को वह देख पा रहे थे। इसलिए उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में लिखी और इसके माध्यम से उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई के साथ साथ एक ऐसी लड़ाई भी चलना चाहिए जिससे भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और समानता के सही स्वरूप को स्थापित किया जा सके, जिससे विषमता और अन्याय का निराकरण किया जा सके, जिससे सुदृढ़ की स्थिति को ऊपर उठाया जा सके। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों के उत्थान को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाने के लिए हमेशा महात्मा गांधी जी के साथ प्रबलता से लड़ते रहे। दोस्तों, हम जब अंबेडकर की बात करते हैं तो अंबेडकर की बात करने के साथ हमें उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। ये जो पुस्तकें हैं, ये जो अंबेडकर जी की पुस्तकें हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, दूसरी है हूवर सुधराज, तीसरी है द
टचेबल्स, और लास्ट है बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये 1957 में जब वह उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद में ये पुस्तक लिखी गई थी, ये प्रकाशित हुई थी या बाहर आई थी। और उसके बाद में जो पहली पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये है 1936 में लिखी गई थी। उसके बाद में हु वर सुधराज 1946, और उसके बाद में द अनटचेबल 1948 में। ये उनकी प्रमुख पुस्तकें मानी जाती है जिनके कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं ना कहीं उस चीज को रखा जिससे उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बात की, जहां उन्होंने दलितों के समाजीकरण, सामाजिक न्याय की स्थापना में दलितों को लाने के लिए लड़ाई लड़ी। तो ये सब प्रमुख पुस्तकें दोस्तों, और इन पुस्तकों का भी अपना एक इतिहास है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अंबेडकर जी ने उस समय लिखी जब 1936 में एक हिंदू समाज सुधारक मंडल, जात पात तोड़क मंडल ने अंबेडकर जी को इनवाइट किया जाति प्रथा पर, कास्ट सिस्टम पर अपना एक स्पीच देने के लिए। और अंबेडकर जी ने इसके लिए अपना एक स्पीच 92 पेज का स्पीच उन्होंने तैयार किया। 92 पेज का स्पीच तैयार किया अंबेडकर जी ने, मगर बाद में क्या होता है कि उस स्पीच को उनसे विड्रॉल करवा लिया जाता है, ले लिया जाता है, क्योंकि इनविटेशन को उनसे विड्रॉल करने का एक रीजन यह बताया जाता है कि ऊपरी कास्ट के लोगों ने उनका विरोध किया था। इस कारण से अंबेडकर जी ने इस 92 पेज की पुस्तक को, एक 92 पेज के एक भाषण को एक पुस्तक का नाम दे दिया जिसको हम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कहते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के माध्यम से उन्होंने ये बात करने की बात की कि किस प्रकार से जाति का बीज नाश किया जाए, जाति का भेद नाश किया जाए। दोस्तों, जब अंबेडकर को पढ़ते हैं तो अंबेडकर के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय आप कैसे प्राप्त करोगे? सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि सामाजिक न्याय है क्या, या सामाजिक न्याय की संकल्पना क्या है। दोस्तों, सामाजिक न्याय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की बात करता है जिसमें निर्धन व निर्बल लोग अपनी योग्यता, किसके आधार पर? अपनी योग्यता, परिश्रम और आवश्यकता, इन तीनों के आधार पर क्या कर सके? मूल्यवान संसाधनों का हिस्सा बन सके, मूल्यवान संसाधन प्राप्त कर सके। एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी सिस्टम की बात करता है सामाजिक न्याय जहां पर समानता हो, जहां पर मेरिट को बल दिया जाता हो, जहां परिश्रम की बात होती हो, उनके माध्यम से उस व्यवस्था में सभी को हिस्सा माना जाए जो वहां पर है, जो उस व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो अपनी परिश्रम से चीजें प्राप्त करना चाहता है। वहां पर इस आधार पर भेद नहीं होना चाहिए कि वह दलित हैं, वह अछूत हैं, वह कमजोर हैं, या वह कुछ कर नहीं सकता। इसलिए सामाजिक न्याय के कंसेप्ट को अंबेडकर भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के एनिहिलेशन के साथ जोड़कर देखते हैं। वह बोलते हैं कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अगर हमें विषमता और अन्याय का निराकरण करना है, अगर हमें दलितों या निर्बल लोगों को मुख्य धारा में शामिल करना है, तो हमें उस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हिंदू धार्मिक व्यवस्था में उल्लेखित जातीय व्यवस्था को विखंडित करना होगा, जातीय व्यवस्था को समाप्त करना होगा। क्योंकि जब तक आप जाति व्यवस्था की समाप्ति पर ध्यान नहीं दोगे, तब तक आप राजनीतिक सुधार की जो भावना, स्वाधीनता आंदोलन का जो लक्ष्य और जो उद्देश्य लेकर लड़ाई लड़ रहे हो, वो पूरा होने में कहीं ना कहीं आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, जब बात करते हैं अंबेडकर जी की, तो सबसे पहले हम एक चीज समझना चाहिए
एमेनिसिपेशन, अछूतों का उद्धार। उद्धार कैसे होगा? ये कभी कभी काम नहीं करता है, ये अभी सिस्टम में नया है, हम सीख रहे हैं, माफ कीजिएगा दोस्तों। अछूतों के उद्धार के लिए अम्बेडकर ने बेसिकली कास्ट सिस्टम के डिस्क्राइब पर बात की। उन्होंने बोला कि कास्ट सिस्टम को तोड़ना होगा, और कास्ट सिस्टम को तोड़ने के लिए उन्होंने बेसिकली यह बात बताने का प्रयास किया है कि हिंदू धार्मिक व्यवस्था के अंदर कुछ लोग कुछ चाहते हैं कि दलितों का उत्थान हो। जैसे महात्मा गांधी का उन्होंने कोट किया, बोला महात्मा गांधी जी चाहते कि हिंदुओं के हृदय में परिवर्तन लाकर दलितों का उत्थान किया जाएगा। अम्बेडकर बोलते थे ये गलत है, अगर दलितों में सुधार करना है, दलितों की स्थिति को बेहतर करना है, तो तथाकथित अछूत ही अछूतों को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। यहां पर देख लो क्या बात आ रही है, पॉलिटिकल मोटिवेशन। बोल रहे हैं कि केवल जो अछूत है, जो उनको लीडरशिप दे सके, जो वहां से उठकर आया है, वही दलितों के उत्थान की बात कर सकता है, वही उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए लड़ाई लड़ सकता है। इसलिए उन्होंने बोला कि क्या करना चाहिए, इसलिए उन्होंने बोला कि अब ऐसा करने के लिए शासन व्यवस्था में दलितों को उचित व पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने बोला है कि जब सिस्टम में दलित आ जाएंगे, जब किसी शासन का हिस्सा दलित बन जाएंगे, तो उससे क्या है कि दलितों के अंदर एक भावना आएगी स्वयं के उत्थान की, कि वह कैसे स्वयं को मजबूत कर सकते हैं, कैसे स्वयं को आगे ले जा सकते हैं। इसलिए बेसिकली उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शासन व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहिए दलित, और उन्होंने इसलिए उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व के पर जोर देते हुए बोला कि हिंदू व्यवस्था के विखंडन के लिए यह जरूरी है कि दलितों को पर्याप्त परिवर्तन दिया जाए, पर्याप्त प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था में दिया जाए। साथ ही दोस्तों उन्होंने हिंदू धर्म के मध्य समानता का एक आंदोलन चलाया। इसलिए उन्होंने कई बार हिंदू मंदिरों में दलितों को प्रवेश करवाया, जो वहां के पेयजल थे, कुआं था, वहां पर पानी के लिए दलितों को ले गए। मार सत्याग्रह भी उन्होंने किया था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि हिंदू व्यवस्था का हिस्सा बनकर देखो दोस्तों, जब हम बात करते हैं तो ये एक व्यवस्था हिंदू व्यवस्था है, और इसमें दलितों की स्थिति ऐसे है। ये सारी व्यवस्था कहीं ना कहीं दलितों के ऊपर हावी है, अम्बेडकर का ऐसा मानना है। और अगर इस व्यवस्था के प्रभाव को कम करना है तो दलितों को भी निकालना होगा और पूरी व्यवस्था के अंदर फैलाना होगा। इससे क्या होगा कि ये व्यवस्था के अंदर अपने आप ही उनका एक प्रतिनिधित्व मिलेगा, और जब शासन का जब वो हिस्सा बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं वह किससे, रूल ऑफ लॉ से, रूल ऑफ लॉ से उन दलितों को एक नई दिशा, एक नई दशा अपने आप मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों उन्होंने रिलीजन ऑफ रूल की जगह प्रिंसिपल ऑफ रूल की बात की। बोला रिलीजन ऑफ रूल होता है ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा, ये नहीं। प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं किसी धर्म के, किसी रिलीजन के प्रिंसिपल क्या होते हैं? वो बोलते हैं मानवता का कल्याण, ह्यूमैनिटी का कल्याण। और ह्यूमैनिटी का कल्याण कैसे होगा? वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी वो कैसे होगा? सभी के उत्थान से होगा। और सभी का उत्थान कैसे होगा? क्योंकि सभी का उत्थान तब होगा जब समानता के साथ सभी को मौका मिलेगा,
समानता के साथ सभी को अवसर मिलेगा। इसीलिए उन्होंने बोला है कि रूल्स ऑफ रिलीजन की जगह प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन स्थापित हो। देखो उन्होंने बोला कि रूल्स ऑफ रिलीजन की जगह प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन आए। और प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन आने से क्या होता है, क्योंकि रूल्स ऑफ रिलीजन है कि बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको किसको फॉलो करें आप, और ये जो है प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन बताते हैं आपको क्या करना है। यानी इसके दोनों के ऊपर एक डिफरेंस है, और उस दोनों के डिफरेंस को अगर आप समझ जाओगे तो आप यहां समझ जाओगे। देखो रूल्स ऑफ रिलीजन यानी हमारे रूल्स रेगुलेशन है कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए या करना चाहिए, हमें सही दिशा से आगे जाना चाहिए, सड़क पर अपनी साइड में चलना चाहिए। और ये प्रिंसिपल ये है अगर सड़क पर हम अपनी साइड में चल रहे हैं, कुछ ऐसा हो जाए तो हमें वहां पर ह्यूमैनिटी दिखाना चाहिए, कल्याण करना चाहिए, हमें परोपकारिता करना चाहिए। तो अम्बेडकर का यही कहना था कि रूल्स ऑफ रिलीजन की जगह हमें रिलीजन ऑफ प्रिंसिपल पर जोर देना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। जब दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर इन सब बातों पर बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला है कि दलितों का उत्थान एक व्यवस्था पर निर्भर करता हुआ है, हिंदू धार्मिक व्यवस्था। हिंदू धार्मिक व्यवस्था में सुधार, क्योंकि हिंदू धार्मिक व्यवस्था ने क्या किया, जाति प्रथा को मान्यता दे दी। और जब उन्होंने जाति प्रथा को मान्यता दे दी तो कहीं ना कहीं इससे हिंदू समाज क्या हो गया, विखंडित हो गया। और ये राष्ट्रीय एकता के समक्ष भी एक चुनौती बन जाएगा, उन्होंने ऐसा माना। जब गांधी जी बोल रहे थे कि हिंदुओं के हृदय में परिवर्तन करके हम दलितों का उत्थान कर सकते हैं, दलितों को आगे बढ़ा सकते हैं, तो अंबेडकर जी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि टूटे फूटे मकान की रंगाई पुताई करके उसकी दुर्दशा को छिपा तो सकते हैं, सुधार नहीं सकते। ऐसी हालत में उसे गिराकर नया मकान बनाना ही उपयुक्त होगा। इसलिए हिंदू व्यवस्था में निहित जाति प्रथा को समाप्त करना ही होगा, उसको छिपाना नहीं होगा, क्योंकि हम उसको समाप्त करेंगे तभी हम वास्तविक तौर पर वहां पहुंच पाएंगे जहां पर हम ये बात सोचते हैं कि हम कैसे धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा बना सके, कि कैसे दलितों को उत्थान कर सके, कैसे दलितों को नई दिशा व दशा दे सके। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का हमेशा मानना रहा है और उन्होंने कहा है कि जातिगत शोषण और अन्याय को समाप्त करने के लिए उन्होंने भारतीय संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जब फॉर्मेशन उन्होंने किया तो उसी में उन्होंने बेसिकली रूल ऑफ लॉ प्लस रिजर्वेशन की बात की, और उन्होंने जातिगत शोषण और अन्याय का विरोध करते हुए मनुष्यों के अधिकार और गरिमा का उसको उल्लंघन बताया तथा भारत को एक नई सिस्टम की स्थापना करने पर उन्होंने जोर दिया। अंबेडकर ने दलितों के राजनीतिक व सामाजिक चेतना को जगाने में अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया, और जब उनको लगा कि हिंदू धर्म में सुधार असंभव हो पा रहा है तो 1954 में उन्होंने अपने कुछ समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया, जो जाति व्यवस्था का विखंडन, जाति व्यवस्था को नकारता था। दोस्तों, जाति विहीन समाज का जो अंबेडकर का सपना था वह उसको इस रूप से प्रतिरूप देना चाहते थे, इस रूप से स्थापित करना चाहते थे जहां पर आपसी भाईचारा हो, जहां बंधुता हो, जहां पर लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना हो, और वह उन्होंने इस रूप में लाने का प्रयास किया ताकि जातीय व्यवस्था को एक मजबूत रूप से विखंडित करके समानता के सिद्धांत को सही रूप से स्थापित किया जा सके। इसलिए दोस्तों उन्होंने अंतरजातीय विवाह पर भी जोर दिया, क्योंकि अंतरजातीय विवाह करने से लोगों के अंदर एक समायोजन की भावना आएगी, उनके अंदर जुड़ाव महसूस होगा।
तो बाबा साहब अम्बेडकर का जाति प्रथा पर जो विचार थे आज हमने इस लेक्चर के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्रथम वीडियो था जब हम राइटिंग पैड का यूज कर रहे हैं, हम इसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे, सारे विचारकों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आप तक लाएंगे। आप हमें प्यार आशीर्वाद देते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। MG अध्ययन पॉइंट आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।